प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास है होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसके अंदर राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन साथियों हमने शामिल किए हैं। आपका भी टारगेट है साथियों 600 में से 500 प्लस करना, तो अंतिम समय में साथियों इस क्लास को कंप्लीट आपको जरूर देख लेना है। क्योंकि क्वेश्चन जो है ना इतने इंपॉर्टेंट है जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चन है। तो इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? अलवर को, अजमेर को, जयपुर को, उदयपुर को। बिल्कुल साथियों आसान क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है। तो राजस्थान का हृदय जो है यह हम साथियों किसे कहते हैं? अजमेर को कहते हैं। राजस्थान के साथियों अंडों की टोकरी किसे कहते हैं? अजमेर को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? जूनागढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग। तो जो नौलखा दरवाजा है साथियों यह आपका बिल्कुल साथियों रणथंभौर दुर्ग का जो दरवाजा है ना यह आपका जाना आता है। रणथंभौर दुर्ग कहां पर है? यह साथियों आपका सवाईमाधोपुर के अंदर है। अबुल फजल ने कहा था कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं परंतु यह दुर्ग क्या है आपका बख्तरबंद है। क्यों कहा था? क्योंकि यह आपका 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है, इस कारण कहा था। इसके अंदर प्रसिद्ध हम बात करें साथियों क्या क्या है, तो इस आपके दुर्ग के अंदर साथियों एक पद्मला तालाब है, जहां पर आपका जो आपका साथियों राजस्थान का प्रथम जौहर हुआ था ना, जल जौहर वो यहीं पर हुआ था। यहां पर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी आपका स्थित है। और यहां पर साथियों राणा हमीर के द्वारा बनाई गई 32 खंभों की जो छतरी है ना यह आपकी साथियों स्थित है, जो आपके पिता की याद में बनाई गई थी। जी हां, अगला क्वेश्चन है यहां पर लोक देवता गोगा जी का जन्म कहां हुआ था? कोलूमंड में, खड़नाल में, परबतसर में, ददरेवा में। गोगा जी का जो जन्म है साथियों ये कहां पर हुआ था? तो ये ददरेवा चूरू के अंदर हुआ था। गोगा जी का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहां पर है? गोगामेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर है। गोगा जी की ओल्डी कहां पर है? तो गोगा जी की ओल्डी जो है ये सांचौर जालोर के अंदर है, ध्यान में रखिएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि मूसी महारानी की छतरी कहां स्थित है? अजमेर में, अलवर में, कोटा में, बूंदी में। अरे मूसी महारानी की छतरी कहां पर है? अलवर में है। और ये कितने खंभों की है? जी हाँ, यह साथियों आपकी बिल्कुल 80 खंभों की छतरी है, ध्यान में रखिएगा। मैं आपसे पूछूं कि 32 खंभों की कहां पर है? रणथंभौर दुर्ग सवाईमाधोपुर में है। 84 खंभों की कहां पर है? बूंदी में है। और 80 खंभों की कहां पर है? अलवर में है। ये तीनों छतरियां ध्यान में रखिएगा। राजस्थान की उड़न परी जो आपकी है ना ये किसे कहते हैं? अरे उड़न परी बिल्कुल क्वेश्चन आएगा, किसे कहते हैं? हमीदा बानो को, रीमा दत्ता को, गौरी देवी को, मीराबाई को। जी हाँ, राजस्थान की उड़न परी जो है ना ये साथियों में हमीदा बानो को कहते हैं। किसे कहते हैं? हमीदा बानो को कहते हैं। और राजस्थान की राधा, जी हाँ, राजस्थान की जो राधा है ना ये किसे कहते हैं? राजस्थान की राधा हमें मीराबाई को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। मीराबाई की हम बात करें साथियों विवाह की किसके साथ हुआ था? भोजराज के साथ हुआ था। कब हुआ था? 1516 ईस्वी के अंदर हुआ था, ध्यान में रखिएगा। पिता का क्या नाम था? रतन सिंह नाम था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। और इनका जो प्रसिद्ध आपका साथियों मंदिर बना हुआ है ये कहां पर बना हुआ है? तो ये आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? कंठक, लूणा, चेतक, क्रीड़काबरा। जी हाँ, महाराणा प्रताप की घोड़े का नाम चेतक था और हाथी का क्या नाम था? राजप्रसाद था, ध्यान में रखिएगा। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई
1540 को साथियों आपका कुंभलगढ़ दुर्ग के आपके बादल महल के अंदर हुआ था। जी हाँ, यह आपका साथियों इनका जो राज्याभिषेक है ये गोगुंदा के अंदर 1572 ईस्वी के अंदर आपका देखने को मिलता है, ध्यान में रखिएगा। हल्दी घाटी का जो युद्ध है ना ये कब लड़ा गया था, ये 1576 ईस्वी के अंदर साथियों अकबर एवं महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया था। महाराणा प्रताप की बात करें कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो महाराणा प्रताप की मृत्यु जो है ये 1597 ईस्वी के अंदर हुई थी। और महाराणा प्रताप के जो पुत्र हैं साथियों आपके, बिल्कुल उन्होंने आपके साथियों जो मुगल थे उनके साथ संधि कब की थी, तो ध्यान में रखिएगा संधि जो है ना मुगलों के साथ ये 1616 ईस्वी में की थी, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है संगीत सार ग्रंथ के लेखक कौन है? राणा कुंभा, राजकवि राजभट्ट, अजय राज, स्वाई प्रताप सिंह। संगीत सार, अरे साथियों ध्यान में रखिएगा, संगीत सार जो है ना उसके जो आपकी ग्रंथ है उसके लेखक कौन थे, तो ये स्वाई प्रताप सिंह थे, ध्यान में रखिएगा। स्वाई प्रताप सिंह ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। स्वाई प्रताप सिंह कहाँ के शासक थे, ये जयपुर के शासक थे। इन्होंने ही साथियों जयपुर के अंदर हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी के अंदर आपका करवाया था। इन्हीं के साथियों दरबार के अंदर आपके जो 22 आपके साथियों कवि मंडली हैं ये रहा करते थे, मतलब कि 22 ही ज्योतिषी थे, 22 ही खगोल शास्त्री थे, 22 ही पंडित थे, बिल्कुल यह साथियों आपके रहा करते थे, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पन्ना धाय ने अपने पुत्र का बलिदान कर किसकी जान बचाई थी? राणा सांगा की, उदय सिंह की, महाराणा प्रताप की, राणा कुंभा की। जी हाँ, पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान, किसका बलिदान दिया था साथियों? चंदन का बलिदान दिया था। और साथियों ध्यान में रखिएगा महाराणा उदय सिंह जो महाराणा प्रताप के पिता थे ना इनकी जानें बचाई थी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तारागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? राजस्थान में साथियों तारागढ़ दुर्ग दो हैं। जी हाँ, एक तो आपका बूंदी में है और एक आपका अजमेर में है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो यहाँ पर अजमेर जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बूंदी में आपका तारागढ़ है उसे हम तारागढ़ क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? जो अंतरिक्ष से देखने के ऊपर जो है ये तारे के समान दिखाई पड़ता है, इस कारण उसे हमें तारागढ़ कहते हैं। और तारागढ़ जो अजमेर वाला है इसे हम साथियों गढ़ बिटली भी कहा करते हैं। जी हाँ, रामसागर वन विहार कहाँ स्थित है? धौलपुर में, भरतपुर में, करौली में, जयपुर में। रामसागर वन विहार कहां पर है साथियों? तो ये आपका धौलपुर में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। सरिस्का कहां पर है? अलवर के अंदर है। करौली कहां पर है साथियों? करौली जो आपका वन विहार है ये करौली में है। तालछापर कहां पर है? चूरू में है। आपका साथियों हम बात करें सीता माता कहां पर है? प्रतापगढ़ में है। रणथंभौर कहां पर है? सवाईमाधोपुर में है। राष्ट्रीय मरुद्यान कहां पर है? जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है। सभी के सभी साथियों ध्यान में रखिएगा। श्री रंगनाथ जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। श्री रंगनाथ जी का जो आपका मंदिर है ना साथियों ये कहां पर है? तो ये आपका अजमेर में है। अजमेर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। कौन सा जिला हाड़ौती क्षेत्र में नहीं आता है? मैंने आपको कई बार बताया है साथियों, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये चार जो जिले हैं ये आपके हाड़ौती प्रदेश के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर कोटा है, बूंदी है, बारा है, सीकर नहीं आता क्योंकि सीकर साथियों शेखावाटी के अंदर आता है। और हम बात करें हाड़ौती प्रदेश जो है ये आपका मालवा, ये मालवा के पठार का क्या है? हिस्सा है। और यहाँ पर साथियों जो आपकी काली मिट्टी है ना ये आपकी यहाँ पर पाई जाती है। वागड़ की गंगा किस नदी को कहते हैं? वागड़ की मीरा तो गौरीबाई को कहते हैं और वागड़ की गंगा जो है यह हम माही नदी को कहते हैं। माही नदी को साथियों हम क्या कहते हैं? बिल्कुल वागड़ की गंगा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है ये राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। राजस्थान में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? मकराना में, किशनगढ़ में, खेतड़ी में, कोटा में।
तांबे का जो सर्वाधिक उत्पादन है ये आपका खेतड़ी में होता है। और खेतड़ी कहाँ पर है? अरे खेतड़ी आपका झुंझुनू के अंदर है। ध्यान में रखिएगा, खेतड़ी महल है। खेतड़ी महल को क्या कहते हैं? शेखावाटी का साथियों, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ताजमहल कहते हैं। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, शीला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, बारा में, जोधपुर में। शीला माता का जो मंदिर है साथियों, यह आपका कहां पर है? तो शीला माता का मंदिर आपका जयपुर में है। शीतला माता का मंदिर कहां पर है? तो जयपुर में है। आपका नागदा के अंदर साथियों, आपका नागदा कहां पर है? उदयपुर में है। यहां पर कौन सा मंदिर है? यहां पर सास बहू का मंदिर बना हुआ है, जिसे हम सहस्त्र बाहु मंदिर भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। हीरे की खान किस जिले में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों छपेगा। तो बताओ हीरे की खान कहां पर है? उदयपुर में, प्रतापगढ़ में, जो डूंगरपुर में, या जयपुर में? हीरे की खान की बात करें तो ये आपकी कहां पर है साथियों? ये प्रतापगढ़ में है। प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तमाशा नाटक किस जिले का प्रसिद्ध है? जोधपुर का, जयपुर का, अजमेर का, या अलवर का? तमाशा की बात करें ना साथियों, तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो तमाशा आपका जयपुर का प्रसिद्ध है। तो जयपुर, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। मैंने आपको साथियों बताया था एक दिन कि जयपुर के क्या क्या प्रसिद्ध है, क्वेश्चन आ सकता है। वापिस हम चर्चा कर लेते हैं। जयपुर की मीनाकारी प्रसिद्ध है। जयपुर की साथियों ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है। जी हाँ। जयपुर के अंदर आपका हवा महल है। आपका जंतर मंतर भी कहाँ पर है? जयपुर में है। हाथी महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? जयपुर में मनाया जाता है। पतंग महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? जयपुर में मनाया जाता है। मीनाकारी साथियों गहने जो हैं ये कहाँ पर बनाए जाते हैं? ये आपके जयपुर में बनाए जाते हैं। रत्न और आभूषणों के लिए आपका जयपुर प्रसिद्ध है साथियों। आपके संगमरमर की मूर्तियों के लिए कौन सा है? जयपुर प्रसिद्ध है। हम बात करें राजस्थान के अंदर साथियों, उत्तर पश्चिमी जो रेलवे का मुख्यालय है ये भी कहाँ पर आपका? जयपुर में है। तो साथियों सभी के सभी ध्यान में रखिएगा। जयगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? ये भी आपका जयपुर में है। जयबान तोप कहां पर है? ये भी जयगढ़ दुर्ग जयपुर में है। आमेर कहां पर है? ये भी आपका जयपुर में है। तो सभी बातें ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्राचीन वराह नगरी किस जिले को कहते हैं? बारा को, कोटा को, बूंदी को, चित्तौड़गढ़ को? जी हाँ, प्राचीन वराह नगरी किसे कहते हैं? बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा, यह हमें बिल्कुल बारा को कहते हैं। तो बारा, ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही हो जाएगा। रणकपुर जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? कोटा में, सीकर में, जयपुर में, पाली में? अरे साथियों ये रणकपुर जो मंदिर है ना ये जैन धर्म से संबंधित है। ध्यान में रखिएगा, इन्हें हमें बिल्कुल क्या कहते हैं? खंभों का घर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके 1444 आपके साथियों खंभे लगे हुए हैं। जो कहाँ पर है? यह आपका पाली जिले के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? डीडवाना, सांबर, कावोद, पचपदरा? कौन सी है साथियों? तो ये आपकी सांबर झील है। जो कहां पर फैली हुई है? तो ये 3 जिलों में फैली हुई है। कौन कौन से? जयपुर, नागौर और अजमेर, ये 3 जिलों में फैली हुई है। और सर्वाधिक आपका जो नमक का उत्पादन है ना ये सांबर झील से होता है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? अरे साथियों बताया था ना कि हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी के अंदर साथियों अपनी रानियों के लिए तीज और गणगौर की सवारी देखने के लिए स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हवा महल के वास्तुकार कौन थे? तो लालचंद उस्ता थे। ध्यान में रखिएगा। इसबगोल उत्पादन के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? अरे इसबगोल के लिए आपका जालोर प्रसिद्ध है। कौन सा जिला प्रसिद्ध है साथियों? ये जालोर प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। नाथद्वारा मंदिर किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, राजसमंद में, जयपुर में, या अजमेर में? नाथद्वारा जो मंदिर है ना ये कहां पर है? ये आपका राजसमंद में है साथियों। तो राजसमंद, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कुंभलगढ़ महल भी कहां पर है? तो यह भी आपका महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित है, जो राजसमंद के अंदर आपका बना हुआ है। छोटी तीज किस महीने में मनाई जाती है? श्रावण महीने में, भाद्रपद महीने में, चैत्र महीने में, फाल्गुन महीने में? छोटी तीज की बात करें साथियों तो ये श्रावण महीने के अंदर आपकी मनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा।
मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? क्वेश्चन आ सकता है। जी हाँ, मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? राणा कुंभा ने, राणा लाखा ने, बप्पा रावल ने, राणा सांगा ने। जी हाँ, बप्पा रावल ने चलाए थे। और मैं आपसे पूछूं कि मेवाड़ के अंदर सबसे पहले नौकरशाही का गठन किसने किया था? तो नौकरशाही का गठन राजा अल्लट ने किया था। किसने किया था? अल्लट ने किया था। ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का जो सपना है ना, उसे साथियों हम अवश्य साकार कर रहेंगे। मात्र साथियों आपके पास जो एग्जाम के अंदर है ना, मात्र 4 दिन का समय बचा हुआ है। अंतिम 4 दिन के अंदर साथियों बढ़िया तरीके से आपको मेहनत में जुटे रहना है। और अंतिम समय में साथियों रिवीजन करना चाहते हो तो सबसे बड़ा हथियार होने वाला है राजस्थान जीके का। मात्र 4 दिन के अंदर साथियों राजस्थान जीके का पूरा रिवीजन करना चाहते हो तो मात्र 49 रुपए में साथियों आपको जादुई ई बुक देखने को मिल रही है। तो 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते साथियों आपको जादुई ई बुक देखने को मिल जाएगी। तो फटाफट साथियों आप परचेज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का नंदन कानन किस झील को कहते हैं? क्वेश्चन छपेगा, बिल्कुल छपेगा। बताओ कि कौन सी झील को कहते हैं? सिलीसेट झील को, नक्की झील को, जैसमंद झील को, पुष्कर झील को? जी हाँ, राजस्थान का जो आपका नंदन कानन है यह हम सिलीसेट झील को कहते हैं। किसे कहते हैं? सिलीसेट झील को कहते हैं। जो कहां पर है? तो यह आपकी अलवर के अंदर है। नक्की झील कहां पर है? यह आपके साथियों सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर स्थित झील है जो माउंट आबू सिरोही के अंदर है। सबसे पवित्र झील कौन सी है? पुष्कर झील है। जो कहां पर है साथियों? आपकी अजमेर में है। ध्यान में रखिएगा। राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं? वर्तमान में राजस्थान के अंदर साथियों 41 जिले हैं और आपके 7 संभाग हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आक्कलवुड फॉसिल पार्क किस जिले में स्थित है? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर? जी हाँ, कहां पर है साथियों? तो यह आपका जैसलमेर में है। जैसलमेर ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर साथियों आपका जैसलमेर है और जनसंख्या की दृष्टि से आपका जयपुर है। ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किराडू मंदिर किस जिले में स्थित है? जयपुर में, बारां में, सीकर में, बाड़मेर में? अरे किराडू मंदिर कहां पर? आपका बाड़मेर में है। तो बाड़मेर ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल आपका यहां पर है सही हो जाएगा। राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? नागौर को, कोटा को, झालावाड़ को, बूंदी को? अरे राजस्थान का नागपुर सर्वाधिक संतरे उत्पादन की दृष्टि से साथियों झालावाड़ को में कहते हैं। सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? तो यह भी अपने झालावाड़ जिले के अंदर ही होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कई बार झालावाड़ ऑप्शन में ना आए ना तो ध्यान में रखिएगा। 2 नंबर पर सर्वाधिक वर्षा आपकी बांसवाड़ा में होती है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। करौली रियासत की स्थापना किसने की थी? कल्याण सिंह ने, अर्जुन सिंह ने, मदन सिंह ने, वीर झाला ने? जी हाँ, किसने की थी साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो, अर्जुन सिंह के द्वारा की गई थी। तो अर्जुन सिंह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था? अरे पाबूजी को बिल्कुल साथियों लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। ऊंटों के साथियों देवता इन्हें मानते हैं। और घोड़ी का जो नाम है ना ये क्या था साथियों? केसर कालमी था। क्या था? केसर कालमी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अरे लिल्लन की बात करें ना तो यह आपके साथियों आपके तेजाजी की घोड़ी का नाम देखने को मिलता है। राजस्थान का टाटा नगर किसे कहते हैं? क्वेश्चन आएगा। टाटा नगर किसे कहते हैं? अजमेर को, भीलवाड़ा को, टोंक को या दौसा को? राजस्थान का टाटा नगर हम टोंक को कहते हैं साथियों। टोंक ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा में, जोधपुर में, जयपुर में, बाड़मेर में? जी हाँ साथियों, सिवाना आपका बाड़मेर में है। यदि बाड़मेर ऑप्शन में ना आए तो आपको साथियों बालोतरा लगा कर आना है। ध्यान में रखिएगा। जी हाँ,
बादशाह मेला कहाँ पर लगता है? अरे बादशाह जी का जो मेला है ना, ये ब्यावर में लगता है। तो ब्यावर ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ऊंट महोत्सव किस जिले में आयोजित होता है? अरे साथियों, मैंने आपको कई बार बताया है कि आपके बीएसटीसी के एग्जाम में महोत्सव से क्वेश्चन आता है। तो ऊंट महोत्सव की बात करें ना, तो ये आपका बीकानेर के अंदर आयोजित होता है। मैं आपसे पूछूं कि ऊंट प्रजनन केंद्र कहां पर है? तो यह भी आपका साथियों जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर ही स्थित है। ऊन की मंडी किसे कहते हैं? बीकानेर को कहते हैं। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। मथेरना कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। साथियों आपका हम बात करें राजस्थान का जो राज्य अभिलेखागार है, ये कहां पर है? ये भी आपका साथियों बीकानेर में है। करणी सिंह स्टेडियम कहां पर है? ये भी आपका बीकानेर में है। बिल्कुल। राजस्थान का प्रथम रोपवे कहां प्रारंभ हुआ था? अरे राजस्थान का जो प्रथम रोपवे है ना, यह है साथियों जालोर के अंदर। जी हां, सुंदा माता का जो मंदिर है जालोर के अंदर, यहां पर आपका सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? जय सिंह ने, अजय सिंह ने, राज सिंह ने, वासुदेव ने? किसने करवाया था? तो ये राज सिंह ने करवाया था साथियों। राज सिंह ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस दुर्ग को राती घाटी कहते हैं? बीकानेर दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग? राती घाटी हम साथियों बीकानेर दुर्ग को कहते हैं। और जमीन का जेवर किसे कहते हैं? जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर को कहते हैं। जिसका वास्तविक नाम साथियों आपको क्या देखने को मिलता है? आपका साथियों चिंतामणि देखने को मिलता है। और ये आपका लाल पत्थर से निर्मित होने के कारण इसे हमें लालगढ़ भी कहते हैं। कथोड़ी जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में निवास करती है? कोटा, जयपुर, उदयपुर, राजसमंद? अरे कथोड़ी जनजाति की बात करें ना, ये मुख्यतः साथियों उदयपुर जिले के अंदर निवास करती है। कहां पर करती है? उदयपुर में करती है। जी हां। मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम आपके रुक ना सके। तो रुकना नहीं है साथियों, मेहनत करना है और आपको सिलेक्शन लेकर दिखाना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों फटाफट जरूर से ईमानदारी के साथ कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास हमेशा सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे आपको देखने को मिलती है। और अपने दूसरे चैनल के ऊपर साथियों सुबह 8 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम को 8 बजे के 30 मिनट पर क्लास होती है। इन आपको 6 क्लासों को रोजाना देखते रहना है। जी हां। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम कन्यावध प्रथा पर रोक कब लगी थी? 1833 में, 1841 में, 1844 में, 1856 में? कब लगी थी साथियों? बिल्कुल यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1833 में लगी थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उड़िया का पठार किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा में, बाड़मेर में, सिरोही में, सीकर में? जी हां, उड़िया का पठार है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है साथियों। जो कहां पर है बताओ? जी हाँ, मैंने कई बार आपको बताया है कि ये माउंट आबू सिरोही के अंदर ही आपका स्थित है। जी हाँ। मेसा का पठार कहाँ पर है? तो मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और मेसा के पठार के ऊपर ही साथियों आपका चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है। साहित्य रचना पग फेरो के रचयिता कौन है? क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा। कन्हैयालाल सेठिया, मणि मधुकर, विजयदान देथा, माणिक्यलाल वर्मा? जी हाँ, पग फेरो जो आपकी साहित्यिक रचना है एक प्रकार की, इसके रचनाकार मणि मधुकर हैं। कौन है? मणि मधुकर हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजस्थान के किस संभाग में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं? बीकानेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर? सर्वाधिक साथियों आपके जिले की बात करें तो भी उदयपुर आएगा, संभाग की बात करें तो भी आपका उदयपुर आपका सही होने वाला है साथियों। खाटू श्याम का मंदिर किस जिले में स्थित है? जयपुर, अलवर, सीकर, चूरू?
जी हाँ, खाटू श्याम जी का जो मंदिर है साथियों, ये आपका सीकर जिले के अंदर है। रिंग सीकर के अंदर आपका खाटू श्याम जी का मंदिर है। और खाटू श्याम जो है ये साथियों महाभारत के एक पात्र बरबरीक से क्या है, संबंधित हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। एक बार साथियों आपको कमेंट बॉक्स में जो है ना ये खाटू श्याम बाबा का जयकारा जरूर से लगा देना है। अवश्य ही साथियों खाटू श्याम जो बाबा हैं ये अवश्य इस बार आपका सिलेक्शन है दिलाने वाले हैं। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? जोधपुर को, जयपुर को, चित्तौड़गढ़ को, कोटा को? अरे राजस्थान का गौरव, जी हाँ, गढ़ तो गढ़ बाकी सब गढ़ैया, मतलब कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। ये इसी दुर्ग के बारे में साथियों कहावत आपकी क्या है, प्रचलित है, प्रसिद्ध है। राजस्थान में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? 5, 8, 10, 12? राजस्थान के अंदर साथियों आपके 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं। कितने हैं साथियों? 5 हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। होली कब मनाई जाती है? आश्विन पूर्णिमा को, भाद्रपद पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, फाल्गुन की पूर्णिमा को? अरे साथियों होली तो अपने फागन में आती है ना, बिल्कुल फागन में आती है। तो यहां पर आपकी फाल्गुन पूर्णिमा, ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल आपका यहां पर सही आंसर देखने को मिल जाएगा, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल। और इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरे बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी देखने को मिलती है साथियों? जी हाँ 5600 से 5700, जी हाँ 5600 से 5700 फीट देखने को मिलती है। फीट के अंदर साथियों आपकी 5600 से 5700 है। और मीटर की बात करें तो आपकी कितनी है? बिल्कुल 1722 मीटर आपकी होने वाली है। जी हाँ। और अभी तक साथियों अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा। वापस मिलते हैं साथियों अपने दूसरे चैनल के माध्यम से 8:30 पर, या फिर साथियों सुबह आपको मिलना है तो सुबह 9 बजे इसी चैनल के माध्यम से हम मिलने वाले हैं। बिल्कुल। तो मात्र 49 रुपए में जो है ये साथियों आप इस जादुई ई बुक को ले सकते हो। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत।